उठ जाएं। थोड़ी देर और सो जाऊं? बिल्कुल नहीं, 12 बज रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है फारूक, और हमने नाश्ता साथ में करना है। वैसे भी तो इतने दिन के बाद आज हम मिले। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी प्यारी सी बीवी को देख, जिसे अल्लाह ने बहुत ही प्यार से तख्लीक किया। तुम्हारा नाम जिसने भी सायरा रखा है ना, बिल्कुल ठीक रखा है। तो वाकई सायरा जादू करनी, उस पे जादू कर दिया। बातें करनी आपको खूब आती। यहाँ पर आते हैं तो लगता है मुझसे ज्यादा कोई आपके लिए अहम ही नहीं है। वापस जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं। कई कई दिन मुझसे बात नहीं करते हैं। मैसेज तक का जवाब नहीं देते आप मुझे। तुम्हारी कसम मैं बिल्कुल नहीं भूलता तुम्हें। क्या करूं, बिजनेस की जिम्मेदारियां, उसके झमेलों में इतना उलझ जाता हूं। मैं एक बात कहूं, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो। तुम्हारे पास आता हूं, सारी उलझनें भूल जाता हूं, रिलैक्स हो जाता हूं। मगर मेरी जिंदगी में सब खुशियां सिर्फ आपके आने से आती हैं फारूक। आपको मालूम है, आप जब यहाँ नहीं होते तो मैं कितनी बोर हो जाती हूँ। पता है मुझे। फिलहाल तुम एक काम करो, जाओ अच्छा सा तैयार होकर आओ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि हम बाहर खाना खाएं और फिर बाद में मूवी भी देखें। कैसा आइडिया? बहुत अच्छा। I love you. I love you too. जाओ। Let me do the honors. वाह, तो बहुत खूबसूरत है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। बातें बनानी आपको खूब आती हैं, और खूबसूरत लड़कियों के दिल कैसे जीते जाते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम आके बहुत प्यारी लग रही हो। हेलो नूरे जान। हेलो, आगे जान आप कब आएंगे? मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर पे। नूरे जान, मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे। What? 1-2 दिन? मुझे कुछ नहीं पता, आज आप रात को ही आ रहे हैं। नूरे जान मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं जानती, आप आज रात को ही आएंगे और मेरे साथ खाना खाएंगे, और अगर आप नहीं आए तो मैं भूखी सो जाऊंगी, बस। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू। ओके, वेट कर रही हूँ आपका। बाय। क्या हुआ फारूक? नूरे जान की कॉल है। आई हैव टू गो। ये क्या बात हुई फारूक? आपने कहा था हम मूवी देखेंगे, खाने पर जाएंगे, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको सब कुछ कैंसिल करना पड़ रहा है? मैंने प्लान बनाया था और मैं ही कैंसिल कर रहा हूं। और हाँ, ये जो तुम्हारा लहजा है ना,
इसे जरा धीमा रखो। मैं इस किस्म की टोन का आदी नहीं हूं। समझ आया तुम? मैं आपकी बीवी हूँ फारूक। तो बीवी बनकर रहो और अपनी हद में रहो। अली बख्श से मैंने कहा था, उसने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए। ये मैं मजीद कुछ चेक्स लिख रहा हूं तुम्हारे नाम। तुम जब चाहो इसमें से पैसे निकाल सकती हो। अली बख्श, क्रू को तैयार करो, मैं वापस इस्लामाबाद जाता हूं। नूरेजान, नूरेजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किधर है नूरेजान? पता नहीं साहब, नजर नहीं आ रही। नरगिस बुआ कमरे में देखें, ऊपर होगी वो। और बताएं कि आगा जान आ गए। कैसी है मेरी जिद्दी बेटी? मैं जिद्दी नहीं हूँ, नाराज हूँ। क्यों नाराज है? आपका कब से वेट कर रही हूँ, कुछ नहीं खाया, 11 बज गए, भूखी हूँ मैं। सॉरी, काम बहुत था ना, भूख लग रही। नरगिस बुआ, नूरेजान और मेरा खाना लगा है, हमें बहुत भूख लग रही है। जी साहब। अब भूख खत्म, बस अब नहीं। बस अब नहीं? ठीक है, नरगिस बुआ खाना मत लगाएं, मुझे भी भूख नहीं लग रही। नूरेजान नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा खा लूंगी आपके लिए, बस एक रोटी। बस एक रोटी? बस एक। मैं भी एक रोटी खाऊंगा। चलो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किसी काम से जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने भी जाना है। किस खुशी में? अरे बेटा जी, होमवर्क कौन करेगा? चले बैठ के होमवर्क करें अपना। That's not fair, पापा। आप हर जगह आशु मोती को ले जाते हैं और मुझे होमवर्क के लिए छोड़ जाते हैं। मानी, कितनी बुरी बात है ना। छोटी बहन है वो आपकी। वैसे हम उसको भी कहीं नहीं लेके जा रहे, सो रही है वो अंदर। आप जाओ और जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। चलो मेरा बेटा, आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से। आ जाओ, आओ बैठ जाओ। चले चले। मामा, हेलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? अपनी हसीन बीवी को मिस कर रहा हूँ। लगता है तुम मुझे मिस नहीं कर रही। नहीं, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ फारूक। आऊंगा नेक्स्ट वीक तुम्हारे पास। अच्छा सुनो, तुमने चेक डिपॉजिट करवा दिया? मैं अली बख्श से कह देता हूँ वो और पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता। तुम घर की अपहोल्स्ट्री और फर्नीचर चेंज करने के लिए कह रही थी ना? नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया फारूक। मूड क्यों चेंज हो गया? मैं चाहता हूँ मेरी बीवी जिस चीज़ की ख्वाहिश करे, जो चीज़ उसको चाहे वो मिल जाए। बल्कि ऐसा करो कि एक अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइनर को तुम हायर करो, उसे घर डिज़ाइन करवाओ। इस तरह तुम बिजी भी हो जाओगी, दिल भी तुम्हारा सही रहेगा। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्यों, क्या हुआ? नूर आ गए?
हाँ। नूर नूर नूर, बस नूरुलैन की अहमियत है इस शख्स की जिंदगी में। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक टिश्यू पेपर हूं जिसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। दूल्हे जान, अरे यहाँ बैठा है मेरा बेटा। हाउ वाज योर डे विथ योर फ्रेंड्स? ठीक। ठीक, गुड। अगरजान, अगर आपको कुछ हासिल करना हो जो आपका ख्वाब हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं? तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ और फिर मेरा मकसद हासिल करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओके, अगर ये सब कुछ करने पर भी आपका मकसद आपको हासिल ना हो, ख्वाब पूरा ना हो, फिर? तो फिर मैं सब्र कर लेता हूँ, पर कोशिश जारी रखता हूँ और कभी नाउम्मीद नहीं होता बेटा। वक्त आने पे कामयाबी मिल ही जाती है। अगर वक्त बहुत कम हो फिर क्या करते हैं? तो मैं वक्त की सुइयां अपनी तरफ घुमा लेता हूँ और हार जीत का फैसला खुद करता हूँ। तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाई? मैंने वक्त भी दिया, मेहनत भी की, दिन रात एक कर दिया, फिर भी मुझे एके से इंटर्नशिप के लिए कॉल क्यों नहीं आई? तो आ जाएगी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर वहां से नहीं तो कहीं और से आ जाएगी। अच्छा चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना मुझे कहीं जाना है ना मुझे कुछ खाना है। आई एम अपसेट। नूरे जान, नूरे जान। साहब, मेरी नूरे जान बहुत ही मासूम है, बच्चों की तरह जिद करती है और बच्चों की तरह नाराज हो जाती है। जी साहब, हमारी बेबी वाकई बहुत मासूम है। जी नरगिस बुआ, नूरे जान कहाँ है? जी साहब, वो अपने कमरे में है। मैंने खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? पता नहीं उन्हें क्या हो गया, शाम से मुंह फुलाए कमरे में बंद है। नूरे जान, अरे जान खाना लग गया है। अगर जान मुझे भूख नहीं है। और भूख क्यों नहीं है? बस दिल नहीं चाह रहा। ओके नरगिस बुआ खाना उठाएं, मुझे भी भूख नहीं। अच्छा ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ। आप ही ठीक कर सकते हैं, आपको ही राजी करने का तरीका आता है। मैं तो इतनी बार बुला चुकी हूँ, आई नहीं रही। आ गई। आप लोग क्यों हंस रहे? मैं गुस्से में हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नरगिस बुआ क्यों हंस रही हैं? देख नहीं रही हैं नूरे जान गुस्से में? तो भाई साहब ये गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा जीपीए हसान से ज्यादा अच्छा था, वो सिलेक्ट हो गया और मैं रिजेक्ट। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, जो तुम चाहोगी वही होगा। चलो सब गुस्सा खत्म करो, जबरदस्त तुम्हारी पसंद के चावल बने हुए हैं। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे एके में ही इंटर्नशिप करनी थी और वहीं से रिजेक्ट हो गई। आसम काजमी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी तुम। ओके? तुम मीर फारूक जमान की बेटी, अब कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता कहीं। मिल जाएगी तुम्हारी कंडीशन। चावल, चलो चावल खा लो, पसंदीदा चावल, दाल पसंदीदा बनिए। चलो शाबाश। You know I don't like when you cry. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
हेलो। हेलो अमानुल्लाह, मैं मीर फारूक जमान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, आपका नंबर मेरे पास नहीं था, पहचाना नहीं। अभी गौरी से नंबर लिया है। उस दिन गोल्फ कोर्स में आपसे मुलाकात हुई थी ना, नंबर एक्सचेंज करना ही भूल गया। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? वैसे ये बताइए, आप मसरूफ तो नहीं थे? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आप बताएं, आपने कैसे याद किया? एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था अमानुल्लाह। जी फरमाएं सर। वैसे ये सर कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा। आप जैसे गौरी को अंकल कहते हैं, मुझे भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू अंकल। वैसे आपका मुझे आप कहना भी काफी फॉर्मल लग रहा है। ये भी ठीक कहा तुमने। चलो, एक दूसरे को मुखातिब कैसे किया जाएगा ये तो तय कर लिया हमने, अब काम की भी बात कर ले। जी जी श्योर सर, आई मीन अंकल। नूर से तो तुम मिले हो ना, मेरी बेटी? उस दिन गोल्फ कोर्स भी मेरे साथ आई थी। जी जी अंकल, मुझे याद है। एक्चुअली वो केमिकल इंजीनियरिंग कर रही है और इंटरेस्टेड है तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए। शायद कोई इंटरव्यू हुआ था तुम्हारे ऑफिस में, वो देने के लिए भी आई थी। अच्छा, हो सकता है। अरे मैंने तो उसको कहा था कि मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप कर ले, मगर कह रही थी कि आपकी कंपनी में काम नहीं सीख पाऊंगी मैं। वैसे बात तो इसकी ठीक है अंकल। आई मीन कि आदमी अपनी दुकान पर खड़े होकर दुकानदारी कैसे सीख सकता है? यही जिद है उसकी, वो चाहती है कहीं और काम करके सीखे। एंड शी इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन योर कंपनी। ओके, लेकिन अंकल जिन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करना था, मेरा ख्याल है कि एचआर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है। बट आई हैव टू चेक। मैं कल एचआर से चेक करता हूँ कि अगर अभी जगह है या नहीं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। आप फिक्र ना करें। वैसे नाम क्या बताया था आपने बेटी का? नूरुलैन जमान। नूरुलैन। हमारा अगर कुछ हो सके तो प्लीज देख लेना। नहीं, आप फिक्र ना करें अंकल, इतना मामूली सा काम आपने मुझे दिया, मैं आपके लिए ये भी नहीं कर सकता। और अगर कोई और खिदमत हो तो आप प्लीज हुक्म कीजिए। भाई कोई और काम होगा तो जरूर कहूंगा, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, एंड थैंक यू सो मच। दवाई का टाइम हो गया साहब। साहब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ अली बख्श। तो कुछ सोच रहे हैं क्या? कोई फिक्र है? नूरे जान के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता ही नहीं था कि वो इंजीनियरिंग जैसी मुश्किल पढ़ाई करे। उसने जिद की और मैं हार गया, और अब वो इंटर्नशिप करना चाहती है, और मैं जो कि चाहता ही नहीं था कि वो कहीं जाके काम करे, उसके आंसुओं के आगे बेबस हो गया। और खुद मैंने अमानुल्लाह को फोन किया है उसकी इंटर्नशिप के लिए। साहब आप बेबी से मोहब्बत भी तो इतनी करते हैं। अली बख्श, मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज है। नूरे जान तो मेरी जान है, मेरी जीने की वजह है। मैं मीर फारूक जमान, जो जिंदगी में किसी के आगे नहीं हारा है, अपनी नूरे जान के सामने हार जाता हूं, बेबस हो जाता हूं। मैं उसे उदास नहीं देख सकता, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नूरे जान की मोहब्बत मुझे बेबस कर देती है, अंदर से हिला के रख देती है। लेकिन एक बात बताओ अली बख्श, अपनी बेटी के आगे हार के मैं कभी दुखी नहीं होता, खुश होता हूं। वो चाहे मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश के बरखिलाफ ही क्यों ना कुछ करे,
लेकिन अगर वो खुश है तो मेरा दिल खुश है। मैं खुश हूं। बहुत खुश नसीब हैं बेबी, जिन्हें आप जैसा चाहने वाला बाप मिला है। तो आप मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करना चाहती हैं और अपने वालिद साहब से सिफारिश भी करवा दी। चलें, समझें आपकी इंटर्नशिप हो गई। पता नहीं आज क्या पहनेगी। अरे ऐना बेटा, वो निकालो तुम्हारी चिमटे वाली इस्त्री बालों की। नहीं, लेकिन अभी तो बाल गीले हैं, ड्रायर चाहिए होगा। बुआ जी आपको क्या हो गया है? ये आपने क्या अल्लम गलम सजा के रखा हुआ है? बेटा आज वो तुम्हारी है ना, वो कौन सी शिप? इंटर्नशिप बुआ जी। हाँ, तो उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू था तो तुमने इतना शोर मचाया था। मैंने सोचा आज मैं सब कुछ पहले से तैयार करके रख देती हूँ। बुआ जी आपको क्या हो गया है? मैं इंटर्नशिप पे जा रही हूँ, किसी पार्टी में थोड़ी जाती हूँ। और ऑफिस में इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं क्या? बेटा लेकिन उस दिन तो तुमने। ओह माय गॉड, मेरी सारी ज्वेलरी निकाल के रख दी आपने। बुआ जी खुदा के वास्ते समझे इस बात को, मैं किसी शादी पे थोड़ी जा रही हूँ। मतलब ऑफिस जाने का कोई डेकोरम होता है? अच्छा बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आती तुम्हारी। तुम कभी कहती हो मैं तैयार होके जाऊंगी, कभी कहती हो मैं वैसे जाऊंगी जैसे मैं जाती हूँ। बुआ जी आप सिर्फ एक काम करें, मेरा वो जो ब्लैक वाला ब्लेजर है वो निकाल दें, व्हाइट टी शर्ट और एक जीन्स की पैंट, दैट्स इट। ठीक है ना, तो पहले बताना था। जस्ट फाइंड आउट और ये सारी चीज़ें हैं, ये होंगी। उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसके बारे में जो प्रोफाइल होगी उसका करना देखना, और उसके बाद। हाय। यस मैम। मेरा नाम नूरुल जमान है। मैं यहाँ पे न्यू इंटर्न हूँ। आज फर्स्ट डे है, आज से ही ज्वाइन करना था मुझे। सो ओके। एचआर डिपार्टमेंट में इंफॉर्म कीजिए, न्यू इंटर्न मिस नूरुल जमान आई हैं। जी ओके मैम, आप मिस्टर शुएब से मिल लीजिए, हॉल के राइट पे लेफ्ट वाला। थैंक यू। एकेडमिक रिकॉर्ड तो अच्छा है आपका। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानती होंगे, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ इस्लामाबाद में है और प्लांट घोटकी में है। तो आप अपनी इन 6 हफ्तों की इंटर्नशिप में 3 हफ्ते यहाँ हेड ऑफिस में काम करेंगी और बाकी के 3 हफ्ते प्लांट पर। ओके। यहाँ आप मेरे अंडर काम करेंगी और मुझे ही रिपोर्ट करेंगी। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स मिस नूरुल? सर मेरा ऑफिस कहाँ है? एमर, मिस नूरुल को इनके बैठने की जगह का बताएं प्लीज। आइए। क्या फनी था अंदर? आप क्यों था? ऐसा कुछ भी फनी नहीं था, बल्कि बहुत फनी था। आपने कितनी मजाकिया बात सर को कही, बल्कि सर भी शॉक्ड रह गए। आप एक इंटर्न है, एक इंटर्न का एक अलग ऑफिस, एक अलग कैबिन। क्यों, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा हरगिज नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। आप तो इंटर्न है, बल्कि मेरे जैसे ट्रेनी इंजीनियर्स का भी कोई ऑफिस नहीं होता, हमारा भी कैबिन होता है। क्यों भाई? आप देख लें, जितने भी यहाँ सीनियर इंजीनियर्स हैं यहाँ बैठे, इनका किसी का कोई कैबिन नहीं है। आपको यहाँ पे ही सिस्टम अरेंज करवा के यहाँ पे ही एडजस्ट करवा दिया जाएगा। आइए। सीट आपकी। क्या मतलब है? मुझे मेरा कैबिन नहीं मिलेगा, यहीं पे बैठना पड़ेगा सबके साथ? भाई मिस नूरुल, आप कहाँ की शरारती हैं? आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिस सिर्फ मैनेजर्स को मिलते हैं। मैं, आप, हम सब यहाँ बैठेंगे। यहाँ प्लीज़ बैठिए। आराम से बात करें ना।
लिटरली हम सब वहाँ पे बैठ के मक्खियाँ मार रहे होते हैं। चलो ओके, आई कॉल यू, बाय। क्या हो गया बुआ जी? क्या हुआ आपको इतनी खांसी? मेरे कल गले में खराश थी, आज खांसी ज्यादा हो। तो बुखार भी हो रहा है। अली बख्श, अभी तो आप जाएं डॉक्टर के पास अपने आप। फिर बेबी, कुछ भी हो जाए आप मुझे बेबी कहना नहीं छोड़ेंगे। माफ करना बेटा, आदत पड़ी हुई है। खैर, इनको हॉस्पिटल लेकर जाएं, इतनी तबीयत खराब हुई हुई है, खांसी हो रही है, इतना तेज बुखार है। जाइए। मुझे डॉक्टर के जाना होगा ना, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। बुआ जी क्या हो गया आपको? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही? बेटा मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। कैसे फिक्र नहीं करूँ आपकी? इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। तो अगर मैं जाऊंगी तो चलेंगी मेरे साथ? मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले। क्या हुआ? आज सुबह सुबह याद कर लिया? सब खैरियत तो है ना? मैंने अपनी खैरियत बताने के लिए या आपकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत हर्ट हूँ मैं अमान। क्या हुआ है? मैं समझती थी और बिल्कुल गलत समझती थी कि हम फ्रेंड्स हैं। क्या मतलब? तुम और साकिब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। बड़ा ख्याल रखा है ना आपने दोस्ती का। रहने दें, अब कोई दोस्त वोस्त नहीं समझते मुझे। कितनी ख्वाहिश थी मेरी एक ही ऑयल रिफाइनरी में इंटर्नशिप करने की। अच्छा, तो ये है बात। मेरी क्लास के जो 3 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं ना, उन तीनों को आपके ऑफिस में इंटर्नशिप मिली। और वो है ना फारूक अंकल की बेटी, शायद आप उसे नहीं जानते हो, उसको भी आपके ऑफिस में इंटर्नशिप मिल गई। और नहीं मिली तो मुझे बड़ी डींगे मारती थी मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कि अमान मेरे फ्रेंड है। और मेरी फ्रेंड की कंपनी ने मुझे घास नहीं डाली, रद्दी में डाल दिया मेरी एप्लीकेशन को। आसिया खुद ही बोली जा रही हो, just let me explain। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और आपकी कोई भी एक्सप्लेनेशन मेरी नाराजगी खत्म नहीं कर सकती है। बाय। यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बहुत बोरियत है यहाँ पे। क्यों भाई, तुम्हारे सीईओ साहब कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने तो 10 दिन में उन्हें हार्डली 2 दफा देखा है, वो भी दूर से। बड़ा अफसोस है वैसे, हालांकि सीईओ को अपनी नई इंटर्न को नफ्से नफीस आके वेलकम कहना चाहिए था और खुद सलाम दुआ लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था, मिस नूरुलैन, आपने हमारे ऑफिस में आकर हमें बड़ी इज्जत बख्शी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फिजूल बातें मत करो, मेरी बोरियत का रीजन कुछ और है। यार यहाँ इंटर्नीज को कोई सीरियसली नहीं लेता, हर कोई अपने अपने कामों में लगे रहता है। तो चुपचाप बैठ के मक्खियाँ मारते रहो या फिर कोई फिजूल और स्टूपिड से काम दे देते हैं करने के लिए। कल मुझे इतने सारे पेपर्स दे दिए, बेंच के एक फ्रिज में लगाए, और परसों पता नहीं किस चीज़ की मुझे रसीदें दे दी कि इन पे बैठ के ठप्पे लगाए। अब लाइक इमेजिन यार, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पर्चों पे बैठ के ठप्पे लगाऊं। मेन मसला ये है मोहतरमा कि तुमने जिस वजह से और जिसकी वजह से वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन की है, उसमें तो तुम्हें कोई खास कामयाबी हासिल हो नहीं रही। अब गलत नियत से काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा तुमसे बाद में बात करूंगी, I have to go. Bye. सर ये अमर है, he is the new intern और he's been with us for few days, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम। थैंक यू। जो मैंने आपको बताया था, प्लीज उसको पूरी। सर ये हैं मिस नूरुलैन, शी इज आल्सो न्यू इंटर्नी और शी इज वर्किंग अंडर मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शोएब साहब, आप ये फाइल्स मिस नूरुलैन को दे दें, वो फोटोकॉपी कर लेंगे। लेट्स हैव अ गेम। यस सर। मिस नूरुलैन, आप ये फाइल्स लीजिए और इनकी 2 कॉपीज करके मुझे दीजिए। ओके? लेकिन ये तो बहुत सारे पेपर्स हैं। सबकी कॉपीज कराइए और जल्दी लेके आइए। मुझे तो फोटोकॉपी नहीं आती। ये इन पेपर्स की फोटोकॉपी करके ले आओगे प्लीज? यार नूरुलैन, वो सामने फोटोकॉपी मशीन है, प्लीज खुद कर लो। मैंने तो जिंदगी में कभी फोटोकॉपी नहीं की, मुझे नहीं आती। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया और मुझे ये सारा काम आज खत्म करना है। प्लीज तुम किसी ऑफिस बॉय को बोल दो।
मिस नूर जी सर कब से वेट कर रहे हैं? आप अभी तक कॉपीज लेके उनके पास नहीं गई? अब बस इट्स ऑलमोस्ट डन, मैं आ रही हूँ। ओके। भाई और कितने पेपर्स हैं? जल्दी कर दो ना सर, ये फोटोकॉपी हो गई है। इतने से काम के लिए इतना टाइम लगा दिया आपने? नूरलैन फाइल्स रख दीजिए और आप जा सकती हैं। मिस नूरलैन, शाइस्ता को कह दे हमें 2 कॉफीज भेज दे। नाइस शॉट सर। इतने से काम कितना सारा टाइम लगा दिया। हाँ हेलो, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे फोटोकॉपी के लिए काम करवाएंगे? इसकी नौकरी छोड़ 2 कप कॉफी के भिजवा देना प्लीज। मैं मीर फारूक की बेटी हूँ। नो 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 नो। ओके जी ठीक। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप अमान सर के लिए 2 कप कॉफी के भिजवा दें। ओके मैम। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हेलो, आपको पता है मैं आप ही को याद कर रही थी। अभी कुछ और मांगती अल्लाह से वो भी मिल जाता। अच्छा, तो खाला को याद किया जा रहा था? बिल्कुल। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? तो यकीन कर लें आप, मेरी एक इकलौती खाला ही हैं आप ही को याद नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, यकीन कर लिया मैंने। मुझे ये बताओ तुम कैसी हो? फारूक भाई कैसे हैं? मजे में हूँ। इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है ना, बस उसी में थोड़ी सी बिजी रहती हूँ। आगा जान भी ठीक है, थोड़े से बिजी हैं। मामा की बरसी आ रही है ना, बस आपको तो पता है हर साल कितना सदका खैरात करवाते हैं उनके लिए। इस साल भी कैंसर हॉस्पिटल में मामा के नाम पे डोनेशन दे रहे हैं। मुझे तो कह रहे थे मामा की बरसी वाले दिन हॉस्पिटल में बच्चों के साथ अपना दिन स्पेंड करेंगे। तो बस हम उन बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। माशाल्लाह, कितना नेक जज्बा है फारूक भाई का। अल्लाह मियाँ कबूल करे। देखो है ना, कितने साल गुजर गए लेकिन बाजी की बरसी का इसी तरह से एहतमाम करते हैं फारूक भाई हमेशा। बाजी को गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन फारूक भाई की मोहब्बत बाजी के लिए अभी भी इतनी शदीद और इतनी गहरी है। यहाँ तो देखो ना, बीवी का स्वयं होता नहीं है और शौहर ने तैयारी पकड़ी हुई होती है दूसरी शादी करने की। अब फारूक भाई को देखो, 20 साल से अकेले उन्होंने जिंदगी गुजारी और शादी करने का तो उन्होंने सोचा भी नहीं। कितने लोगों ने उनको मशवरा दिया कि शादी कर ले, मगर फारूक भाई बस कभी भी नहीं सोचा। मेरा शक सही था। इस कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे में हाथ हुमायूं का। फिर जी सर, इसने जर्मन कंपनी से किकबैक लिया है और इसने बकायदा किकबैक की डील की है उनसे। इसमें किकबैक की डील की कॉपी है। सर, मैंने ये बड़ी मुश्किल से सबूत इकट्ठे किए हैं। हुमायूं ने अपनी तरफ से कोई गफलत नहीं बरती। उसने सारा काम बहुत होशियारी से किया। वेल डन मकसूद। हम किसी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन सर, हुमायूं ने कंपनी को इतना बड़ा लॉस दिया है। मैंने कहा ना कि हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। ये जो रिपोर्ट है जो तुमने मुझे दी है, ये किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। ये सारा मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान है, किसी को इसका पता लगना नहीं चाहिए। इसको मेरे पर्सनल सेव में रख दो रिपोर्ट को। ओके सर। कभी कभी आई फील सैड। आगा जान तो बहुत अकेले हैं। उनके पास मामा की इतनी यादें हैं, वो भी मुझसे शेयर नहीं करते। सही कह रही हो है ना, मैं भी फारूक भाई की तन्हाई देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मगर
जब मैं उनका नीलो बाजी के लिए प्यार देखती हूँ ना, इतनी शिद्दत देखती हूँ, मुझे पता है किसी और औरत को ये जगह कभी भी नहीं देंगे, नेवर। जब आप मुझे बताती है ना कि आगा जान और मामा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पता नहीं क्यों मगर मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। मुझे अभी भी याद है इन दोनों के दरमियान क्या वालेहाना मोहब्बत थी उस वक्त भी। हाँ, बस फिर बाजी की जब शादी हुई फारूक भाई से, तो अमेरिका से वो पाकिस्तान चली गई, और गई क्या, वो वहीं की होके रह गई। और एक बार आई थी, तुम पैदा हो चुकी थी, मगर तुम्हें तो ऑब्वियसली अब याद नहीं होगा। और उसके बाद बस अम्मी अब्बा का एक ही रट लगी रहती थी कि फरहाना अल्लाह करे तुम्हें फारूक जैसा शौहर मिले। बस बाजी तो फिर दुनिया से चली गई, लेकिन फारूक भाई को देख लो, अभी तक उनकी मोहब्बत को सीने से लगा के रखा हुआ उन्होंने। बट आई रियली फील दैट बाजी बहुत खुशकिस्मत थी, इतना चाहने वाला उनको शौहर मिला। बस आई थिंक किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बस मुझे इसी चीज का बहुत दुख है। मुझे आगा जान की तन्हाई देख के दुख भी होता है, लेकिन कभी कभी सोच के बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मामा की जगह कभी किसी और को नहीं दी।